नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब 3 तारीख को क्या परिणाम आएगा उसको लेके आज बात करेंगे अपन मारवाड़ की, खास करके कि मारवाड़ में क्या परिणाम रहेगा, कितनी सीटें भाजपा जीत रही हैं और कितनी कांग्रेस, निर्दलीयों को हाथ क्या लगेगा। बात करेंगे तमाम सीटों की, मारवाड़ की, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, जैसलमेर और बाड़मेर की। यहां पे जो टक्कर जो दिख रही है वो जोधपुर संभाग में जरूर नजर आ रही है, साथ ही पाली संभाग जो कि नया बना है, उन 2 संभागों पे बात करेंगे क्या रह सकता है परिणाम। और चूंकि अलग अलग तरह के लोग कई जगह सट्टा बाजार को व्याख्यात कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी है, इस तरह से सट्टा बाजार के आधार पे लोग कहते हैं कि सट्टा बाजार के प्रेडिक्शंस जो है वो सटीक जाते हैं क्योंकि जेब से सोचते हैं लोग। लेकिन कई लोगों की यह भी बात सामने आई कि सट्टा बाजार के लोग अनुमान दे रहे हैं, लेकिन उन अनुमानों में भी कई तरह के खेल नजर आ रहे हैं। जब पैसा लगाने की बात आती है तो सटोरिये इससे मना करते हैं। सट्टा और सटोरिये दोनों ही कानूनी अपराध हैं। सट्टा खेलना और सटोरिये जो हैं वो कानूनी तौर पे अपराधी होते हैं। राजस्थान में वैसे भी एक कानून लागू है, आरपीजीए जिसका नाम है, और उस कानून के तहत यह अवैधानिक है। लिहाजा हम सट्टा बाजार की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे क्या परिणाम किस तरीके से रह सकते हैं, आंकड़े जातिगत क्या कहते हैं, स्थिति क्या है वहां की, और चुनाव किस तरह हुए, इन विषयों पे। तो मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं और आपसे अपील है कि आपने अगर थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और साथ ही हम आपको 3 तारीख को एक अलग तरीके से चुनाव परिणाम बताएंगे। चुनाव में क्या परिणाम रहेंगे इन पे हम 3 तारीख को आपको विश्लेषणात्मक लाइव रहेंगे हम सुबह से ही। तो आपसे अपील है कि आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम चुनावों को अलग तरीके से किस्से कहानियों के साथ में बताएंगे। क्या परिणाम, क्या इतिहास रहा, वर्तमान क्या है और इस परिणाम का भविष्य क्या निकलने वाला है, इन बातों पे हम कई वरिष्ठ साथियों के साथ जुड़ेंगे। और आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन राजस्थान चुनावों के परिणामों को लेकर लगातार मिलता रहे। तो अगर अपन बात करें जोधपुर संभाग की खास करके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जालोर जिले की। जालोर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं फिलहाल, उसमें से 4 अभी बीजेपी के पास है और 1 कांग्रेस के पास है। अब यहां पे यह जो 1 सीट है ये पाली संभाग में एकमात्र सीट है जो पिछले 10 साल से कांग्रेस जीत रही, नाम सांचोर है, और वहीं दुकान उठ रही है कांग्रेस की और भाजपा की भी। भाजपा तो यहां 2003 के बाद चुनाव ही नहीं जीत पाई है, ये डी कैटेगरी की सीट है। लिहाजा यहां बीजेपी ने अपने सांसद देवजी पटेल को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन इस चुनाव में लग रहा है कि देवजी पटेल कहीं फाइट में नहीं है। लेकिन देवजी पटेल और उनके समर्थक भी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि चतुष्कोणीय मुकाबले में अगर देवजी पटेल को कोई फायदा होता है, बसपा का प्रत्याशी जो कि वहां पे पहले प्रधान रह चुके हैं शमशेर अली और कांग्रेस के राजस्थान लेवल के पीसीसी सदस्य हैं, उन्होंने बगावत करके कांग्रेस और एससी के मूल वोट बैंक को दूर किया है कांग्रेस के प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई से। तो यह वोट बैंक अगर अलग हो जाता है, सुखराम को सिर्फ बिश्नोई जाति के वोट मिले, साथ ही देवजी पटेल को अगर बीजेपी का मूल ओबीसी का वोट बैंक मिलता है, जाति के कुछ वोट बैंक मिलते हैं, तो देवजी पटेल उम्मीद लगा रहे हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन वहां के जो स्थिति है अनुमानों पे और वहां की जो वोटिंग ट्रेंड रहा है उसको लेके लगता नहीं है। इस जिले में सर्वाधिक मतदान इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ है और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, रानीवाड़ा और सांचौर। सांचौर में मुद्दा आया था लक्ष्मण देवासी के हत्याकांड का, मुद्दा आया था जो घटिया प्रशासनिक व्यवस्था का आरोप लगाया, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी स्थिति रही। गुजरात से सटा हुआ इलाका है, बीजेपी का असर है गुजरात में, आरएसएस का काम वहां पूरे जिले में, दोनों ही जिलों में, जालोर सिरोही में अच्छा रहा है। लेकिन इस सीट पे क्या रहेगा परिणाम 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पे लगता है कि जीवाराम चौधरी यहां से तीसरी बार विधायक बन सकते हैं। जी हां, 2003 में बीजेपी के सिंबल पर जीवाराम चौधरी पहली बार विधायक बने थे। बीजेपी का भी कमल यहां पे पहली बार उसी वक्त खिला था और प्रभावी रूप से, और उसके बाद में बीजेपी जो है वो वैसे सांचौर में एक बड़ी प्रयोगशाला के रूप में कही जाती है कि जब यहां से प्रत्याशी 7-8 बार ऐसा चुनाव हो गया कि हर बार बीजेपी प्रत्याशी बदलती है, और पिछले जो चुनाव हैं 3 चुनाव लगातार बीजेपी आ रही है, 2008, 2013 और 2018। 3 में जीवाराम चौधरी वो व्यक्ति थे जिन्होंने बीजेपी का कमल खिलाया था, और फिर 8 में यहाँ पे प्रत्याशी बदल दिया गया। उसके बाद के अंदर मिलाप चंद कानूनगो को दिया गया, 13 में फिर जीवाराम को दिया, जीवाराम हार गए, फिर 18 में दानाराम को दिया, जीवाराम बागी हो गए, दानाराम हार गए। जीवाराम 2008 में बागी होके खड़े हुए थे और चुनाव जीते थे। इस बार बल्ले का निशान लेके जीवाराम और दानाराम की जोड़ी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। क्या परिणाम आएगा उनके पक्ष में, क्योंकि
ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि इस बार सांचौर जो है वो 2 बार से कांग्रेस को विक्ट्री दे रहा है। ऐसे में बीजेपी का जो वोट बैंक है, कई ब्लॉक अध्यक्ष, बड़े पदाधिकारी यहां से इस्तीफा देके जीवाराम के पक्ष में भी गए। देवजी पटेल ने जो जिले की राजनीति को अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश की, पहले वो कांग्रेस में ट्राई कर रहे थे 2008 के विधानसभा चुनाव में, उन्हें टिकट नहीं मिला, लोकसभा का टिकट वो बीजेपी के सिंबल पे ले आए, बीजेपी का सिंबल ले आए और बीजेपी के होके उन्होंने बीजेपी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। तो फिर बीजेपी का जो काडर है वो देवजी पटेल से नाराज हैं। हालांकि पार्टी के नाम पे लोग साथ नजर आए, लेकिन वहां उस इलाके में जाने पे साफ नजर आया कि देवजी पटेल को लेके पार्टी पदाधिकारियों में भी कोई खास क्रेज नहीं है। इस खास क्रेज नहीं होने का निर्णय आपको सांचौर की सीट पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जीवाराम और दानाराम की जो जेडी, जो निर्दलीय पार्टी है, वो उनका जो गठबंधन जिसको कहा गया जेडी, हालांकि चुनाव निर्दलीय लड़ा है बल्ले के सिंबल पे, और बल्ला जो है वो यहां से खाता खोल सकता है निर्दलियों का। तो राजस्थान की जो गुजरात से ही एक और सटी हुई और सांचौर से सटी हुई जालोर जिले की दूसरी सीट रानीवाड़ा है, जहां नारायण सिंह देवल और रतन देवासी चौथी बार लगातार आमने सामने हैं। यहां भी वोटिंग परसेंटेज गजब का रेज हुआ है, अच्छा मतदान यहां पे हुआ। रतन देवासी प्रभावी मतदान चुनाव लड़ने के लिए जाने जाते हैं। रतन देवासी 2008 में विधायक बने थे एक चतुष्कोणीय मुकाबले में। उस वक्त बीजेपी ने जो है वो तत्कालीन कैबिनेट स्तर के मंत्री अर्जुन सिंह देवड़ा का टिकट काट के रतन देवासी के सामने नारायण सिंह देवल को उतारा। नारायण सिंह देवल के भाई पूर्व जिला प्रमुख रहे ऊक सिंह देवल की एक हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद उपचुनाव में नारायण सिंह देवल जिला परिषद सदस्य बने और अपने भाई की जगह जिला प्रमुख बने। उसके बाद में नारायण सिंह देवल ने 2008 में विधानसभा का टिकट मांगा, देवल को टिकट दिया गया, वसुंधरा राजे की सरकार थी, लेकिन अर्जुन सिंह देवड़ा बागी खड़े हो गए और बागी खड़े हुए कांग्रेस से हीरालाल विश्नोई। यहां विश्नोई वोट बैंक बड़ा फैक्टर है। इस बार लक्ष्मण देवासी हत्याकांड के बाद में विश्नोई जो है वो नाराज है। देवासी और विश्नोई समाज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बताया जा रहा है। वोटों में कॉन्फ्लिक्ट कितना तब्दील होगा, लेकिन रतन देवासी ने सेंध लगाने की कोशिश की बीजेपी का मूल वोट बैंक कड़वी समाज और भूमिया राजपूत समाज में। यह कितने सफल हो पाएगा यह तय करेगा। फिलहाल चूंकि अर्जुन सिंह देवड़ा जो कि कभी बागी थे बीजेपी के, बाद में वो रतन देवासी के साथ चले गए 2018 के चुनाव में, रतन देवासी को सपोर्ट किया और इसी सपोर्ट की बदौलत रतन देवासी चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन उन्होंने अर्जुन सिंह देवड़ा के बेटे राघवेंद्र सिंह को प्रधान बनवाया। अभी प्रधान है रानीवाड़ा के राघवेंद्र सिंह देवड़ा। लेकिन क्या इस बार अर्जुन सिंह एक बार फिर से छोड़ के आए हैं और उनके छोड़ के आने का फायदा नारायण सिंह देवल को होगा? अर्जुन सिंह देवड़ा ने रानीवाड़ा को सांचौर जिले में दिए जाने का विरोध करते हुए एक जनसंघर्ष समिति के नेतृत्व की बात करते हुए कहा कि हम लोग जो है इस मुद्दे पर नारायण सिंह के साथ हैं। तो मुद्दे के साथ अगर वोट गए, डेवलपमेंट के मुद्दे के साथ अगर वोट गए, कास्ट वोटों में अगर नहीं हुआ, तो यहां नारायण सिंह देवल प्लस में नजर आते हैं रानीवाड़ा में। लेकिन रतन देवासी की मेहनत को, कोशिशों को और उनके जो वर्क स्टाइल हैं वोटों को कन्वर्ट करने की, वो ध्रुवीकरण कर ले जाते हैं अपने दम पे। कास्ट वोट का ध्रुवीकरण करने वाले अगर कोई नेता है तो रतन देवासी हैं। लेकिन लोग अगर कास्ट में नहीं उलझे, लोग अगर मुद्दे पे रहे, तो नारायण सिंह देवल के पक्ष में एक निर्णय, एक नतीजा आ सकता है। तो जालोर जिले की सबसे फंसी हुई जो सीट है वो रानीवाड़ा है। इसी से सटी हुई है भीनमाल। रानीवाड़ा के लोग भीनमाल में जाना चाहते हैं, जिला बना दो भीनमाल को या हमें जालोर में रख दो, बड़ा विषय है। भीनमाल में लगातार 3 बार से जीत रहे हैं पूराराम चौधरी। पूराराम बीजेपी के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो 7 बार से कंटिन्यू उसी सीट से टिकट ला रहे हैं। जीतो या हारो, 3 बार जीते हैं, 3 बार हारे हैं, 7वीं बार वो मैदान में है। पूराराम अलग लाइफस्टाइल के लिए पहचाने जाते हैं। डेवलपमेंट और तमाम इश्यूज पे ज्यादा कोई मुखर नजर नहीं आते। जिले वाले मामले में जरूर काली पगड़ी पहन के नजर आए थे विधानसभा में। लेकिन पूराराम चौधरी जो है वो इस बार चुनाव हार सकते हैं भीनमाल से। यहां समरजीत सिंह ने अपनी जो स्थिति सुधारी है। दूसरा, राजपूत समाज और भूमिया राजपूत समाज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस ही में शुरू हुई थी जब 2013 में ओम सिंह चांद्राई को यहां से टिकट दिया गया। ओम सिंह चांद्राई अपना टेम्पो यहां बना नहीं रख पाए इस बार और उन्होंने आहोर से मांगा। ऐसे में जो भीनमाल का भूमिया राजपूत समाज था वो इस बार समरजीत सिंह के साथ आया है, ऐसा बताया जाता है। साथ ही दुखाराम पुरोहित जो एक प्रधान रह चुके हैं वो भी ज्यादा सपोर्टिव नहीं दिखे पूराराम चौधरी के पक्ष में। और साथ ही हिंगलाचारण जो कि पिछली बार युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे, पूराराम ने उनको भी ज्यादा वेटेज नहीं दिया। ऐसे में यूथ वोट और ये वोट अगर कटे और यहां अगर जादू नहीं चला तो समरजीत सिंह यह सीट निकाल सकते हैं। कांग्रेस की एकमात्र सीट यहां जालोर में भीनमाल हो सकती है। बात करें अपन अगर पड़ोसी सीट जालोर की, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता, दलित समाज के पश्चिमी राजस्थान में एक बड़े नेता जोगेश्वर गर्ग, जो 89-90 के अंदर
90 में जब सरकार बनी थी भैरव सिंह शेखावत की, दूसरी बार बीजेपी की पहली सरकार राजस्थान में, उसमें मंत्री हुआ करते थे, आयुर्वेद मंत्री हुआ करते थे जोगेश्वर गर्ग। युवा थे उस वक्त, उन्होंने 1991 में बूटा सिंह के सामने भी चुनाव लड़ा था। जब चंद्रशेखर की सरकार गिरी थी 91 में, जब इलेक्शन हुए थे राजीव गांधी की हत्या के बाद, तब जो है वो बूटा सिंह के सामने जोगेश्वर गर्ग चुनाव लड़े थे, जीत नहीं पाए। लेकिन जोगेश्वर गर्ग इस बार थोड़ी सी मुश्किल में है। वजह उनकी पार्टी से प्रदेश मंत्री रही पवनी मेघवाल इस बार बागी हैं और उन्होंने टिकट मांगा था और उन्होंने सुराणा मटकी कांड में खुला समर्थन किया था अदर समाज का, भूमिया राजपूत समाज का एक व्यक्ति था जिसके ऊपर आरोप था कि स्कूल में एक बच्चे को मटकी से पानी पीने के कारण उसके साथ मारपीट हुई और उस बच्चे की मौत हो गई। पवनी मेघवाल ने इस आरोप का खंडन किया और इसी मुद्दे पर भूमिया राजपूत समाज जो है वो पवनी मेघवाल को समर्थन दे रहा है, जो बीजेपी का मूल वोट बैंक है। तो जालोर में यह मुद्दा जो है यह बीजेपी के वोट तोड़ रहा है। साथ ही माली समाज यहां बड़ा वोट बैंक है। अशोक गहलोत के इन्फ्लुएंस में कम, लेकिन एक माहौल बना। आहोर के एक सभा में राजकीय पुरोहित बीजेपी नेता ने एक बड़ा बयान दिया और अशोक गहलोत के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे अशोभनीय संबोधनों का प्रयोग किया और उसके विरोध में समाज जो है वो अंदरूनी रूप में बीजेपी से नाराज हुआ है। हालांकि राजकीय पुरोहित ने बाद में माफी भी मांगी, लेकिन चुनावी माहौल में शब्द जब निकल जाते हैं तीर की तरह निकलते हैं, लौटते नहीं है वापस। और अगर ये शब्द नहीं लौटे, लोगों का गुस्सा अगर जोगेश्वर शांत नहीं कर पाए होंगे। हालांकि जोगेश्वर गर्ग का खेमा आशान्वित है कि पवनी मेघवाल की बगावत से या माली समाज की नाराजगी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि अमित शाह जिस तरह से घोषणा कर गए हैं जवाई नदी के पुनरुत्थान की, उसको सदा नीरा करने की जो बात कह गई गुजरात की तर्ज पे, उससे डेवलपमेंट के मुद्दे पे उनको वोट मिलेंगे। साथ ही जोगेश्वर गर्ग बीजेपी में एक बड़ा स्थान रखते हैं। फिलहाल पार्टी के सचेतक हैं वो राजस्थान की विधानसभा में। सचेतक मतलब मॉनिटर, पार्टी में कौन बोलेगा, कितने मिनट बोलेगा प्रतिपक्ष में, यह जोगेश्वर गर्ग तय करते हैं। जोगेश्वर गर्ग पहले मंत्री रह चुके हैं। जोगेश्वर गर्ग की किताब है एक बात हमारी पगली सी, उसमें एक शेर है और जबरदस्त शेर है। जोगेश्वर गर्ग कहते हैं कि गलती सबकी एक सरीख ही, जोगेश्वर को सजा अलग है। तो क्या जोगेश्वर गर्ग जो है इस बार चूंकि आरएसएस के खेमे से आते हैं, अगर जीते तो क्या बड़ा पोर्टफोलियो लाएंगे? यहां कांग्रेस में भी दो फाड़ है। कांग्रेस में रमीला मेघवाल रानीवाड़ा से लाके यहां प्रत्याशी बनाई गई हैं। विरोध में हैं पूर्व प्रत्याशी मंजू मेघवाल और पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, दोनों ही ने विरोध किया है और जमकर विरोध किया है। रामलाल मेघवाल बागी खड़े हुए हैं और मंजू मेघवाल उनके साथ रही है। तो कास्ट का जो वोट बैंक है वो भी ध्रुवीकरण हुआ है। साथ ही रमीला मेघवाल को लेके जो विरोध हुआ है वो अगर वोटों में कन्वर्ट बीजेपी के पक्ष में हुआ तो सीधे तौर पे जोगेश्वर गर्ग को फायदा होगा। तो यहां जो त्रिकोणीय मुकाबला है पवनी मेघवाल, जोगेश्वर गर्ग और रमीला मेघवाल के, रामलाल मेघवाल ज्यादा वोट नहीं ले जा रहे जैसा लग रहा है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में जोगेश्वर गर्ग जो है वो थोड़े भारी दिख रहे हैं और शायद वो सीट निकाल लेंगे जालोर की। आहोर सीट पे आए तो वही अमित शाह की सभा का फायदा छगन सिंह को हो सकता है कि आहोर में सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है, जवाई नदी का मुद्दा है। जवाई बांध भर जाने पर भी गेट नहीं खोले जाते, ओवरफ्लो होता है तो बाढ़ भुगतता है यह इलाका, जिसमें आपका आहोर है, आपका जालोर है और बागोड़ा तक ये स्थिति भीनमाल इलाके में पैदा होती है। जालोर के लोग कहते हैं कि इस पानी से मरने के लिए हम हैं और जीने के लिए हमें पर्याप्त पानी नहीं दिया जाता। खेती सूख गई है इस इलाके की जवाई बांध के कारण। जवाई बांध में जो पाली का जो अधिकार क्षेत्र कायम हो गया, इसको लेकर बड़ा मुद्दा है। अमित शाह इस मामले में वादा कर गए हैं और इस वादे पे अगर लोग गए तो वोट बैंक जरूर प्रभावित होगा आहोर इलाके में। लेकिन अगर बात करें अपन सिरोही की पड़ोसी, तो वहां हेमंत पुरोहित के बागी होने से यहां देवासी समाज जरूर नाराज हैं छगन सिंह राजपुरोहित से, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लेकिन यहां सरोज चौधरी और छगन सिंह के बीच एक टक्कर है, जबरदस्त टक्कर है। और सरोज चौधरी ने जिस तरह से लास्ट दिनों में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षिका हैं और काफी अच्छा उन्होंने चुनाव लड़ा है। लेकिन चूंकि अब इलाका बीजेपी का रहा है, खास करके 2013 और 18 में यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, उससे पहले भी 3 में बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। 2008 में बीजेपी ने कमजोर कैंडिडेट दिया चिरंजीलाल दवे, ऐसे में वो चुनाव नहीं जीत पाए। बगराज चौधरी यहाँ जीत गए थे। अब चूंकि कड़बी समाज को पूरे मारवाड़ में कांग्रेस जो है वो आहोर ही का टिकट देती है, समाज जोर शोर से लगा है, लेकिन दूसरे समाजों को कितने साधने में सफल हुए हैं। छगन सिंह के खिलाफ एक माहौल था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अंत में सारे वोट जो है वो पक्ष में लॉबिंग हुए हैं छगन सिंह के प्रति और छगन सिंह यहां से चुनाव जीत सकते हैं। तो प्रेडिक्शन ये है
कि यहां से छगन सिंह इस सीट को निकाल सकते हैं। रमीला, भले ही जीत का अंतर कम हो, जो प्रत्याशी हैं सरोज चौधरी, उन्होंने भी अच्छा चुनाव लड़ा है, और अगर कोई चमत्कार होता है तो यह सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। तो जालोर की 5 में से 4 सीटें झुकी हुई नजर आती हैं। 3 सीटें बीजेपी की तरफ, एक कांग्रेस की तरफ और एक बागी। तो यह जालोर जिले में यह स्थिति है। पड़ोसी सिरोही की बात करें तो सिरोही में भी चुनाव बड़ा रोचक हुआ। संयम लोढ़ा, ओटाराम देवासी और हेमंत पुरोहित तीसरे प्रत्याशी हैं, लेकिन इतनी टक्कर में नहीं रहे, पर उन्होंने चुनाव जमाया। उन्होंने अपने अंदाज से, लास्ट में उन पे हमला भी हुआ। क्या कारण रहे यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन चुनाव जो है वो सिरोही का चर्चा में रहा। और ओटाराम देवासी यहां से सीट निकाल सकते हैं जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि संयम लोढ़ा अगर चुनाव जीतते हैं और अगर कांग्रेस की सरकार, जैसा कि सारे एग्जिट पोल कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जो है वो जा सकती है, या रिवाज ही कायम रहेगा सरकार बदलने का, राज कायम नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, ऐसे में अगर सिरोही से संयम लोढ़ा राजस्थान की विधानसभा में होते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छा लेजिस्लेटर, अच्छा विधायी व्यक्तित्व नजर आएगा प्रतिपक्ष के तौर पे। लेकिन अगर डेवलपमेंट के मुद्दे पे सिरोही के लोगों ने वोट किया है तो संयम लोढ़ा का नाम आएगा। और अगर जैसा कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि संयम लोढ़ा ने खूब भ्रष्टाचार किया और बीजेपी जीतती है तो उस भ्रष्टाचार पे क्या कार्रवाई करेगी, बड़ा सवाल है। तो सिरोही की सीट में बीजेपी प्लस में है, लेकिन संयम लोढ़ा ने टक्कर दी है। अब पड़ोसी रेवदर पे आते हैं। रेवदर में 4 बार से लगातार जीते हुए जगसीराम कोहली के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी रही है। ओटाराम देवासी मंत्री बनेंगे या जगसीराम कोहली, इस खींचतान का असर दोनों सीटों पर रहा है। जगसीराम कोहली कमजोर पड़े हैं यहाँ पे। मोतीराम कोहली जो है वो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, 13 में भी प्रत्याशी थे, जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने सहानुभूति और तमाम चीजें करने की कोशिश की। यहां भी टक्कर है, प्लस में बीजेपी है, लेकिन अंत में यहां रिजल्ट कुछ भी रह सकता है। रेवदर में यह 3 तारीख को ही पता चलेगा कि जीत कौन रहा है। बीजेपी ने पूरा अपना सपोर्ट और पूरी कोशिश की है कि रेवदर सीट जो है वो निकले यहां से, क्योंकि गुजरात से सटी हुई एक सीट नहीं आ रही है, सांचौर, दूसरी सीट रानीवाड़ा फंसी हुई है और तीसरी रेवदर भी फंसी हुई है। तो जहां से बीजेपी के कमल की बयार बहती है गुजरात से पूरे भारत में, उत्तर भारत में, उसका जो एंट्री पॉइंट है वहीं पे बीजेपी फंस रही है। अगर एक और सीट की बात करें जिसका नाम आबू पिंडवाड़ा है, तो वहां समाराम गरासिया ने अंत समय में अपनी स्थिति सुधारी। वहां त्रिकोणीय मुकाबला होने से समाराम को सीधा फायदा हो सकता है, वो सीट निकाल सकते हैं। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस दोनों में से चमत्कार की उम्मीद भी लगा के बैठे हैं। और आपको यह लगेगा कि तीनों जो विधानसभा सीटें हैं सिरोही की, वहां सीधे तौर पे बीजेपी थोड़ी सी प्लस में है, कांग्रेस भी 1 आध सीट निकाल सकती है। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी भी चमत्कार की उम्मीद कर रही है। इसके अलावा अगर अपन बात करें पाली जिले की, पाली जो जिला है वहां चुनाव जो है वो बीजेपी पिछले जो 10 साल से स्वीप कर रही है। पिछले 2018 के चुनाव में जरूर एक निर्दलीय खुशवीर सिंह जोजावर जीते, जो इस बार मारवाड़ जंक्शन से कांग्रेस का टिकट पा गए हैं वापस, लेकिन उनकी स्थिति कमजोर है। तो ऐसा लगता है कि मारवाड़ की सीट जो है वो केसाराम चौधरी जीत जाएंगे जैसी स्थिति है। अशोक गहलोत के खासम खास सलाहकार रहे निरंजन आर्य टिकट लाए 2023 के विधानसभा चुनाव में सोजत से। उनकी पत्नी 2013 में लड़ी थी, हार गई, बाद में आरपीएससी की मेंबर भी बनाई गई हैं। उस सीट पे टक्कर रही है जबरदस्त। पाली की किसी सीट पे अगर टक्कर कही जाए तो वो सोजत और पाली है। निरंजन आर्य चुनाव जीतेंगे या नहीं, यह डिपेंड करता है कि अंत समय में वोट मूव किधर हुए हैं। साथ ही कांग्रेस की अगर प्लस की कोई सीट है तो वो जैतारण है, जहां कांग्रेस से खड़े किए गए बीजेपी के पुराने नेता सुरेंद्र गोयल जो है वो 5 चुनाव जीत चुके हैं, विधायक बने थे, पिछली बार टिकट कट गया था, बागी हुए, कुछ वोट नहीं आए, लेकिन इस बार बीजेपी के बागी योगी लक्ष्मण नाथ जो है वो बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस से भी बागी है, नाम है दिलीप चौधरी, जो कि आजाद समाज पार्टी से खड़े हुए हैं। जाट वोट बैंक प्लस SC/ST वोट बैंक के अपनी ओर आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जैतारण में चुनाव बड़ा रोचक फंसा हुआ है। बीजेपी का एक और वोट बैंक है रावत समाज का, वो भी प्रत्याशी जो है वो हालांकि हर बार खड़े होते हैं। मुकुट सिंह गुर्जर 10-11 हजार वोट पिछली बार ले गए थे, इस बार कितने ले जाएंगे? तो यहां बीजेपी के अविनाश गहलोत के लिए संकट हो रहा है। जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अक्सर कहते हैं कि अपनी जाति का मैं एकमात्र विधायक हूं, हालांकि वो बात सही नहीं है, क्योंकि अविनाश गहलोत भी थे। लेकिन इस बार जोधपुर संभाग से 2 गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत, अविनाश गहलोत। अशोक गहलोत कांग्रेस से, अविनाश बीजेपी से। अविनाश के लिए मुश्किल है राजस्थान की विधानसभा पहुंच पाना, लेकिन राजस्थान में ही नहीं सभी जगह कहा जाता है कि चुनाव या राजनीति एक संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं कुछ भी बनती है।
पाली की सीट पे जैसा कि एज यूजुअल रहता है, भीमराज भाटी जब भी मैदान में होते हैं कांग्रेस का सिंबल लेके गजब की टक्कर देते हैं और इस बार भी टक्कर है। क्या ज्ञानचंद पारख छठी बार विधानसभा पहुंच पाएंगे? पूरी लॉबिंग हुई है आरएसएस का कैडर, और ज्ञानचंद पारख की जो एक अलग तरीके की छवि है उससे लगता है कि ज्ञानचंद पारख ये सीट निकाल लेंगे, जैसा कि वो पहले करते आए हैं। भीमराज भाटी को जब भी चुनाव, तो पाली में एक बड़ा वर्ग है जो डिसाइडिंग है और वो चुप रहता है। पाली की पंचायती इसी के लिए कही जाती है, और इस पंचायती में सीट निकालना ज्ञानचंद पारख अच्छी तरह जानते हैं। तो लगता है टक्कर है यहाँ पे, लेकिन बीजेपी यहाँ भारी नजर आती है। और बीजेपी अगर क्लीन स्वीप किसी सीट पे कर रही तो उसका नाम है बाली सीट। पुष्पेंद्र सिंह राणावत सहज सरल छवि के लिए जाने जाते हैं, साथ ही उनका जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट और कास्ट जो मैनेजमेंट है वो बड़ा गजब का है। उनके जो है सामने बद्रीराम जाखड़ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े खासम खास हैं। वो चुनाव लड़े और उन्होंने चूंकि वो अपनी जाति के ज़्यादा वोट नहीं है, वहाँ जणवा चौधरी समाज है, जाट समाज है नहीं, और साथ ही राजपुरोहित प्रत्याशी को कांग्रेस ने एक भी टिकट पूरे राजस्थान में नहीं दिया। ऐसे में पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस चुनीलाल चाड़वास ने खुली बगावत की है। पुष्पेंद्र सिंह राणावत को सपोर्ट करने जैसा आह्वान भी उनकी ओर से हुआ, लिहाजा राजपुरोहित प्लस राजपूत प्लस एसटी वोट बैंक पुष्पेंद्र सिंह राणावत की ओर जाएंगे और सीधे तौर पे सीट बीजेपी जीत रही है जिसका नाम बाली है। पुष्पेंद्र सिंह राणावत अगर जीत गए तो लगातार 6 बार जीतेंगे। राजस्थान विधानसभा में अगर लगातार जीतने वालों में 6 बार वालों में हो तो ऐसे विधायकों की संख्या बहुत कम है कि एक ही सीट से लगातार 6 बार चुनाव। एक नाम मुझे याद आता है हरिदेव जोशी का, जो 10 चुनाव एक साथ जीते थे, उनमें 6-7 चुनाव उन्होंने एक सीट से जीते हैं बांसवाड़ा से। बाकी ऐसा कमाल करने में ज्यादा नेता सफल हो नहीं पाए हैं। जैसे कि अपन परशुराम मदेरणा को याद करें तो मदेरणा कई सीटें बदले थे, वो भोपालगढ़ के रहने वाले थे, उन्होंने मदेरणा ने गुड़ामलानी जाके भी चुनाव लड़ा एक बार। तो इस तरह से वो सीटें बदलते रहे हैं। लेकिन यह कमाल अगर हो गया ज्ञानचंद पारख और दूसरे अशोक गहलोत और तीसरे जो है पुष्पेंद्र सिंह राणावत, ये 3 विधायक है जो कंटिन्यू 5-5 चुनाव जीत के विधानसभा में, 5 चुनाव वसुंधरा राजे ने भी जीते हैं, लेकिन वो पहली बार 8वीं विधानसभा में लड़ी थी। उसके बाद उन्होंने चुनाव 2 विधानसभा में नहीं लड़ा, लोकसभा के प्रत्याशी रही। वसुंधरा राजे ने पहला चुनाव जो है वो मध्य प्रदेश से लड़ा था, लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाई थी। और चूंकि इतिहास और की चर्चा अपन रिजल्ट वाले दिन करेंगे, एक एक सीट पे गजब का एनालिसिस करेंगे कि क्या इस सीट की इतिहास है, इस सीट पे क्या माहौल रहा, पूरे दिन चर्चा करेंगे। और आपसे अपील है कि आप हमारे साथ जुड़ें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम आपको रिजल्ट को प्रभावी रखें, प्रभावी तरीके से आपके सामने रखें रिजल्ट को। बाली के अलावा अगर सीट कही जाए सुमेरपुर, जहां जोराराम कुमावत शुरू में कमजोर थे, बीजेपी के बागी मदन राठौड़ खड़े हुए थे, लेकिन सब कुछ ठीक हुआ भाजपा में और यहां बीजेपी मजबूती में है। तो लगता है कि यहां पे कांग्रेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 सीट जीत पाएगी, जैतारण और सोजत, या फिर जैतारण तक ही सिमट के रह जाएगी, बाकी सीटें बीजेपी यहां पे जीत सकती है पाली जिले में। तो पाली जो संभाग है उसमें इस बार कांग्रेस एक आध सीट बढ़ा सकती है। अभी तक एक ही सीट है, 1-2 सीटों का उन्हें फायदा हो सकता है, और हो सकता है वो इसी नंबर पे रह जाए। पाली जालोर सिरोही में टक्कर गजब की दी है, लेकिन वो टक्कर जीत हो पाती है या नहीं हो पाती, यह अंतर रहता है। 50-60 वोट भी बहुत बड़ा मायना रखता है। दुनिया का पहला जो वोटिंग जहां तक मुझे याद है सुकरात के मुकदमे में हुआ था कि सुकरात को जहर दिया जाए या नहीं, 220 एक तरफ थे, 280 एक तरफ, केवल 60 लोगों के फैसले पे एक महान दार्शनिक विचारक और चिंतक को जहर पीना पड़ा था। तो राजनीति में भी एक वोट से आपको हार का जहर पीना पड़ता है। सीपी जोशी से अधिक कौन जानता होगा। मारवाड़ की दूसरी सीटों की अगर बात करें कि अशोक गहलोत के जो खास लोग हैं उनमें बद्री जाखड़ की स्थिति में बता चुका। सिवाना में फाइट कर रहे हैं, नाम है सुनील परिहार, कहा जाता है बड़े उद्योगपति हैं, बड़े फाइनेंसर हैं पार्टी के, और बागी हुए हैं सिवाना सीट से, टक्कर दे रहे हैं वो। मानवेंद्र सिंह जसोल का करियर किस तरीके से कांग्रेस में आगे नहीं बढ़े, इस तरह की कोशिश पुरजोर तरीके से हुई, और उसमें भले ही मतैक्य रहा हो, मतांतर रहा हो अशोक गहलोत और हरीश चौधरी के बीच में, लेकिन मानवेंद्र सिंह के मुद्दे पर मतैक्य नजर आता है कि इस व्यक्ति को, जो कि गांधी परिवार के नजदीक जा रहा है, उसे किस तरह से जाजम खींची जाए। राजनीति में जाजमें खींचने का दौर चलता है। मानवेंद्र सिंह ने टिकट मांगा था जैसलमेर से, जालोर से सटी हुई सिवाना में दिया गया है। यहां पे टक्कर जो है वो सुनील परिहार और हमीर सिंह के बीच बताई जा रही है। अगर राजपूत वोट बैंक लास्ट में एक तरफ गए हैं, साथ ही मूल ओबीसी को अगर वो साथ लाने में सफल हुए,
तो यहां से हमीर सिंह सीट निकाल सकते हैं, अन्यथा टक्कर जो है वो सुनील परियार और हमीर सिंह के बीच नजर आती है। क्या रहा है कांग्रेस के जो काडर वाले लोग हैं उन्होंने किसे वोट किया होगा, बड़ा सवाल है। यहाँ अगर सुनील परियार खड़े नहीं होते, मन से चुनाव अगर मानवेंद्र सिंह के पक्ष में कांग्रेस कराती तो मानवेंद्र सिंह यहाँ पे परिणाम बदल सकते थे। मानवेंद्र सिंह अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ते रहे, शिव से विधानसभा का चुनाव लड़ा, जैसलमेर से सांसद रहे, उससे पहले झालरापाटन पिछले बार चुनाव लड़ा था। तो यह जो सिवाना सीट है यह सीधे तौर पे जो है वो जा सकती है खाते में बीजेपी के, जो 2 बार से लगातार जीत रहे हैं हमीर सिंह भायल। हमीर सिंह भायल ये भी उम्मीद करेंगे कि उनके लिए कुछ चीज़ें रिजर्व हो राजस्थान की विधानसभा में। बाड़मेर की अगर दूसरी सीटों की बात करें, बायतू जहां से हरीश चौधरी जीत रहे हैं, हरीश चौधरी चुनाव जीते थे पिछला, इस बार यहां आरएलपी झंडा गाड़ सकती है। जी हां, बोतल झंडा गाड़ सकते हो। मेदाराम बेनीवाल पिछली बार दूसरे नंबर पे रहे थे, इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। हरीश चौधरी हैं कांग्रेस से, बालाराम मूंड बीजेपी से हैं। मूंड किस तरह से लोगों के मूड में समाये या नहीं बड़ी बात है, लेकिन यह चुनाव जो है वो आरएलपी बायतू सीट जीत रही है ऐसा लगता है। और अगर बाड़मेर सीट की बात करें तो यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है। यह जो जिला है यहां पे लगभग त्रिकोणीय मुकाबला रहा है, और इस जिले में कांग्रेस थोड़ा निश्चिंत होकर पुस्त टिका के कुर्सी पे बैठ सकती है कि कांग्रेस को अच्छी सीटें मिल रही हैं, जिसमें आपका शिव विधानसभा क्षेत्र यहाँ का सबसे हॉट एंड शॉर कह सकते हैं सीट रही है। लेकिन यहाँ पे मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में नहीं होके 2 निर्दलियों के बीच में प्रभावी नजर आता है, फतेह खान और रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी का एक औरा रहा सोशल मीडिया पे, चुनाव जीत सकते हैं या फतेह खान जो है, क्योंकि लास्ट में अमीन खान के जो इशारे थे, अमीन खान के जो आह्वान थे, उससे लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी के लिए खुशखबरी यहाँ से आ सकती है। टक्कर में फतेह खान है, देखना है क्या रहा होगा परिणाम। 3 तारीख को हम आपको बताएंगे। बाड़मेर सीट पे दीपक कड़वासरा और जो मेवाराम जैन है 3 बार से विधायक, उनके बीच टक्कर जैसी चीज नजर नहीं आई। टक्कर प्रियंका चौधरी ने दी है, जिनका टिकट कटा था। प्रियंका चौधरी के लिए कहा जाता है कि उनका टिकट इसलिए काटा गया कि वो जो सत्यपाल मलिक जो गवर्नर रहे थे और उनके पिताजी के समय की नजदीकियां रही हैं, और इसी के चलते उनका टिकट काटा गया है। प्रियंका चौधरी ने भावुक अपील करते हुए चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन यहां इस सीट पे कांग्रेस की जीत नजर आ रही है कि कांग्रेस इस सीट को निकाल सकती है। मेवाराम जैन एक बार फिर से जीत सकते हैं। तो सिवाना सीट पर जैसा मैं बता रहा हूं कि बीजेपी और निर्दलीय के बीच में फाइट है, और उसके अलावा गुड़ामलानी सीट जो है यह बीजेपी निश्चिंत होकर जीत सकती है। इस सीट पे के विष्णु यानी कृष्ण कुमार विश्नोई हैं, और सामने हैं कर्नल सोनाराम चौधरी। कर्नल जनरल वाला मामला गजब का है। यहाँ पे मानवेंद्र सिंह भी आर्मी से सेवानिवृत्त हैं, टेरिटोरियल में थे। कर्नल सोनाराम भी आर्मी में रहे थे, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। लेकिन इस सीट पे हेमाराम ने कांग्रेस की ये सीट छोड़ी थी किसी युवा को मौका देने के लिए, और कांग्रेस ने उनसे भी बुजुर्ग टिका दिए। हेमाराम चौधरी का मन शायद नहीं रहा होगा, इसी वजह है कि सीट बीजेपी निकाल रही है। यही एकमात्र सीट है बाड़मेर जिले की जहां भाजपा निश्चिंत हो सकती है। चौहटन, आदूराम, मेघवाल, पद्माराम। निर्दलीय खड़े हैं, सॉरी आरएलपी से खड़े हैं तरुण राय कागाला। यह त्रिकोणीय मुकाबला। बाड़मेर की लगभग हर सीट पे आपको त्रिकोणीय मुकाबला मिलेगा। पचपदरा में यहां कांग्रेस जीत सकती है जैसा बताया जा रहा है, और आश्चर्य नहीं हो कि तरुण राय कागा भी यह सीट निकाल लें। त्रिकोणीय गजब का फंसा हुआ मामला है, और आदूराम मेघवाल जो है वो भी बीजेपी के मूल वोट बैंक और मूल ओबीसी वोट बैंक के सहारे इस सीट को पाने की जुगत में है। तो यहां चीज फंसी हुई है, तीनों में से कोई भी सीट इस निकाल सकता है। पचपदरा में ए.के. चौधरी और मदन प्रजापत वही हैं जिन्होंने बालोतरा को जिला बनवाया, और मदन प्रजापत इसी बात पे वोट मांग रहे हैं। या थान सिंह डोली आरएलपी से खड़े हैं। आरएलपी का जो प्रभाव है वो नागौर के अलावा इस बाड़मेर में गजब का है, तो बाड़मेर में वो 1 या 2 सीट जीत सकते हैं आरएलपी के प्रत्याशी। साथ ही बीजेपी 1-2 से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, शेष सीटों पे कांग्रेस पकड़ बना सकती है, या निर्दलीयों की संख्या भी अच्छी है। तो बाड़मेर जो जिला है वो थोड़ा सा खट्टा हो सकता है बीजेपी के लिए। वो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है। इसके अलावा अगर अपन बात करें जिले जैसलमेर की, 2 सीटें हैं जैसलमेर में। जैसलमेर में पहले बात करते हैं जैसलमेर सीट की। जैसलमेर एक ऐसी विधानसभा है जहां पे आज तक छोटू सिंह भाटी के अलावा कोई विधायक रिपीट नहीं हुआ। छोटू सिंह 2008 में ग्राम सेवक की नौकरी छोड़ के विधायक बने थे, टिकट लाए थे, 8 में विधायक बने, 13 में बने। लेकिन छोटू सिंह का जो है वो 2018 में वो चुनाव जीत जाते हैं रूपाराम धनदेव।
अब जैसलमेर जो प्रॉपर है, वैसे पोखरण सीट बने हुए तो 3 ही चुनाव हुए हैं, 8 में ही पोखरण पहली बार सीट बनी थी जैसलमेर में। बाकी जैसलमेर में 8, 13 में 2 बार छोटू सिंह जीते, उसके अलावा कोई भी विधायक रिपीट नहीं हुआ जैसलमेर में। और पोखरण में भी अगर देखें तो केवल सालेह मोहम्मद भी 2 बार चुनाव जीत सके हैं, 8 और 18। इसके अलावा ये 2 ही विधायक पूरे जिले में ऐसे रहे हैं जो कि रिपीट हुए हैं। सालेह मोहम्मद की टक्कर प्रतापपुरी से, हॉट सीट है तिजारा की तरह, और जमकर वोटिंग हुई है। इस वोटिंग के कारण लगता है कि जो ध्रुवीकरण वाली चीज है, जो माहौल है, वो सीधे तौर पे किसके पक्ष में जाएगा, बड़ा सवाल है। सालेह मोहम्मद भी यहां चुनाव जीत सकते हैं, प्रतापपुरी भी, दोनों में कड़ी टक्कर है। लेकिन प्रतापपुरी पिछला चुनाव बहुत कम अंतर से हारे थे, लिहाजा ये लगता है कि ये चुनाव प्रतापपुरी निकाल लेंगे। तो बीजेपी का थोड़ा सा प्लस है, लेकिन कांटे की टक्कर है इस सीट पे। और अगर जैसलमेर माने तो इस बार छोटू सिंह भाटी एक बार फिर से आशान्वित हैं कि रूपाराम धनदेव जो है वो चुनाव उनके सामने हारेंगे, और लगता भी है कि भाजपा ये सीट निकाल लेगी जैसलमेर वाली। अगर अपन बात करें दूसरी सीटों की, जिसमें जोधपुर जिले में फलोदी सीट पे पब्बाराम विश्नोई, प्रकाश छंगाणी, पब्बाराम भारी हैं इस सीट पे। फलोदी वही हैं जो प्रिडिक्शन करती है सट्टे वाले। अब सट्टे वालों में क्या अंतर रहता है, क्या रिजल्ट आएगा, वक्त बताएगा, लेकिन पब्बाराम यहां पे ये सीट निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर लोहावट सीट की बात करें तो गजेंद्र सिंह खींवसर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले मंत्री रहे हैं वसुंधरा राजे की सरकार में, और कृष्णाराम विश्नोई के सामने भारी हैं, सीट निकाल सकते हैं गजेंद्र सिंह खींवसर। शेरगढ़ सीट पे बाबू सिंह राठौड़ चुनाव जीत सकते हैं मीना कंवर के सामने, और बीजेपी यहां गजब की टक्कर दे रही है। भोपालगढ़ सीट पे कमसा मेघवाल, गीता बराड़, और इस सीट पे कहा जा रहा है कि यहां भी बीजेपी भारी पड़ सकती है, लेकिन इस सीट पे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि आरएलपी का प्रत्याशी भी यहां कड़ी टक्कर दे रहा है। सरदारपुरा सीट महेंद्र सिंह जो है प्रभु और अशोक गहलोत, आप जानते हैं इसका नतीजा कि जिस तरह का टिकट वितरण है और जिस तरह का चुनाव लड़ा गया है, अशोक गहलोत लगातार 6ठी बार विधायक बन सकते हैं। सरदारपुरा से लगातार 6ठी बार विधायक पहुंचेंगे राजस्थान की विधानसभा में, और इस बार सरदारपुरा सीट से। और अगर सूरसागर सीट की बात करें तो यहां भी चूंकि कम्युनल पोलराइजेशन जैसी स्थिति है तो बीजेपी भारी है। यहां पे अतुल बंसाली, सूरसागर से देवेंद्र जोशी, ये वही सीट है जहां से जीजी और सूर्यकांता व्यास का टिकट काटा गया। और जोधपुर प्रॉपर सीट मनीषा पंवार जो है वो अशोक गहलोत खेमे से हैं, लेकिन उनको टक्कर दे रहे हैं अतुल बंसाली यहां से सीट निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो ओसियां सीट है, ओसियां सीट पे बीजेपी ये चुनाव जीत सकती है। जिस तरह से राजपूत समाज का वोट शिफ्ट हुआ है भैराराम सियोल के पक्ष में, ऐसे में लगता है कि प्रभावी बोलने वाली नेता जो कि अपनी ही सरकार को घेरती रही मुद्दों पे, दिव्या मदेरणा इस बार विधानसभा नहीं पहुंच सकती। लेकिन वक्त बताएगा कि क्या परिणाम रहेगा, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। दिव्या मदेरणा ने जिस हिसाब से चुनाव लड़ा है वो गजब का रहा है। दूसरा, बद्री जाखड़ की टीम ने भी कोई कसर नहीं रखी चुनाव में अपना माहौल बनाने या बिगाड़ने में, तो उसका असर ओसियां में कांग्रेस के अगेंस्ट ही जा सकता है। बिलाड़ा सीट जो है वहाँ अर्जुन राम गर्ग जो है और उनके सामने मोहनलाल कटारिया, ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके अलावा अगर लूणी सीट है तो वहां भी कांग्रेस का पलड़ा भारी है महेंद्र बिश्नोई का, लेकिन वहां भी चुनाव टक्कर का है। तो जोधपुर में भी कांग्रेस की 3-4 सीटें आ सकती हैं, और सीधे तौर पे अगर कोई क्लियर सीट है तो वो सरदारपुरा है। तो अशोक गहलोत अपने गृह क्षेत्र में कितनी जिता पाते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन जोधपुर संभाग में मोटा मोटा देखा जाए तो इन सीटों पे खासी एक्सरसाइज दोनों ही पार्टियों ने की है। अशोक गहलोत का प्रभाव कांग्रेस में साफ तौर पे नजर आया है। सचिन पायलट के अगर खेमे से देखें तो वहां समरजीत सिंह सीट निकाल सकते हैं बीनमाल से। इसके अलावा चूंकि ये तो वक्त बताएगा कि क्या निर्णय रहेगा, क्या प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन ये है कि बीजेपी जो है वो प्रदेश में सरकार बना सकती है, कांग्रेस 50 से 60 ±10 जीत सकती है, और बीजेपी जो है वो 115 से 25 या 105 ऐसा कुछ गणित रह सकता है। सीटें जितनी कम होगी बीजेपी की उतने ही चांस रहेंगे कि वसुंधरा राजे सीएम बने। हालांकि इस पे हम और तफसील से बात करेंगे, लेकिन आपसे अपील है कि आपने थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको चुनाव परिणामों को खासा प्रभावी तरीके से पहुंचा सकें।